हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। जैसे कि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, भाग 3 कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम भाग 4 की तरफ आ रहे हैं। धीरे धीरे क्या हम छोटे छोटे क्वेश्चनों से धीरे धीरे अप लेवल करते हुए जाएंगे और सारे क्वेश्चनों का हल कर पाएंगे हम। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको सिखाया कि फ्रिक्शन में कैसे बदलते हैं परसेंटेज को और परसेंटेज को फ्रिक्शन में कैसे बदलते हैं, ये दोनों ही चीज हो चुकी है। क्या था, पहले हमने बताया था यदि कोई परसेंटेज में दे रखा है उसे फ्रिक्शन में बदलना हो तो 100 से करते थे डिवाइड और इसे हटा देते थे और ये आता था आपका 3/5। ये क्या हो गया आपका फ्रिक्शन, ये भिन्न में बदल चुका है। लेकिन यदि हमें कोई भिन्न दे रखी हो और उसे हम परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे? 3/5 को यदि हम परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो 100 से गुणा और 20 पंजे 100 और 20 तिया 60। ठीक है, तो ये क्या था, ये बेसिक चीजें थी जो हम आपको जानकारी दे चुके हैं और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया है हमने। देखो, समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका यूज अभी बड़े क्वेश्चन करेंगे तो उन्होंने होगा, इसलिए हमने एक छोटा क्वेश्चन दिया है अभी। तो देखो, ये कह रहा है एक संख्या का 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो संख्या ज्ञात करो। तो इसे करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो हमने सीखा और जिसे हम फॉलो करेंगे पूरे परसेंटेज में और जो शॉर्ट ट्रिक के नाम से भी है, तो इसे देखते हैं कैसे करते हैं। देखो, 60% कितना है? 60%। इसे बदलेंगे हम फ्रिक्शन में, तो क्या करेंगे हम? 100 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज हटा देंगे। 0 से 0 और 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो अब कितना निकल गया? 3/5। तो जो हम जब भी मानेंगे, जो नीचे की जो वैल्यू होगी उसे हम मानेंगे टोटल संख्या की। माना कि टोटल संख्या कितनी है? 5, उसका 60% कितना है? 3। ठीक है, हम ऐसे ही मान के करेंगे और क्वेश्चन का आंसर देखना आप कितनी जल्दी ला पाएंगे। ठीक है, तो मैंने माना टोटल संख्या कितनी है? वो 5, उसका जो 60% है वो है 3। तो ये कह रहा है एक संख्या के 60% का 3/5वां भाग, तो संख्या है 5, उसका 60% भाग कौन सा है? ये 3। तो 3 का 3/5वां भाग बराबर है किसके? 36 के। ठीक है, तो क्या है, अब हम कैसे निकालेंगे? 3 गुणा 3 बराबर कितना है? 36 गुणा 5। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम? ये करेंगे 1 बराबर 9 बराबर हो जाएगा आपका 36 गुणा 5। तो यदि यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे तो आएगा आपका 36 गुणा 5/9। 9 चौक 36, तो यह जाएगा आपका 1 बराबर 20। यदि 1 बराबर 20 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 20 है तो 5 बराबर 100। तो टोटल संख्या कितनी है? 100। तो ऐसे निकालने के लिए हमें छोटे छोटे चीजों को फॉलो करना है और उससे हम बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन क्वेश्चन को करने के बहुत आसान तरीके हैं। मैंने माना मेरी टोटल संख्या कितनी है? 100 है। ठीक है, 100 थी, मैंने उसमें से क्या कम करा? 17% कम कर दिया। ये टोटल 100% थी और मैंने 17% कम कर दिया। कितना बचा? 83%। ठीक है, मेरे पास बचा 83%, लेकिन वो बोल रहा है 83% नहीं बचा, 498। तो 83% बराबर है 498 के। ठीक है, तो मुझे यहां से निकालनी है 1% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू कैसे निकली? ये 498/83। ठीक है, तो ये कैसा है? 83 से कितनी बार जाएगा? 83 छक्का 498। तो ये कितनी बार गया? 6 बार। यदि 1 की वैल्यू आई है 6, तो टोटल संख्या कितनी थी मेरे पास? 100। यदि 1 बराबर 6 है तो 100 बराबर कितनी हो जाएगी? 600। ठीक है, तो धीरे धीरे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन करेंगे पहले और फिर और क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक संख्या में से 15 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे? वही वाला सेम, पहले संख्या कितनी थी? 100। पहले 100% थी, लेकिन उसमें से कितना घटाए कि वो भी 80 हो जाए, तो कितना घटेगा? 20% घट जाएगा। अब कितनी रहेगी? वो 80। तो कितना घटा यहां से? 20%। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? 20 में से 100 में से यदि हम 20 घटाते हैं तो 80% हो गया। ठीक है, तो जैसे हम देखेंगे अब ये क्या आपका 100% में से 20% जाएगा तभी तो 80% आएगा। तो पहले 100% थी, अब 80% रह गई है, तो उसमें से कितना परसेंट कम हुआ? 20%। लेकिन वो कह रहा 20% कम नहीं हुआ, वो कह रहा 15 कम हुआ। तो 20% बराबर है किसके? 15 के। 20% कब कम हुआ? जब हमने 15 घटाया, तो 20% बराबर है 15 के। तो 100% बराबर कितने का होगा? यदि मैं इसे 100 बनाना चाहूं तो कितने की मल्टीप्लाई करूंगा? 5 की इधर और 5 की इधर। ये कितना हो जाएगा? 100% बराबर
कितना हो गया 15 पंजे 75। तो कहने का मतलब पता चला कि वो संख्या कितनी थी हमारी, वो संख्या हमारी 75 थी। जब उसमें हमने 15 घटाया तो वो 60 होगी, 80% रहेगी। ठीक है, तो आपको पता चल चुका है वो संख्या कितनी थी, 75 थी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा, वो कह रहा है तो उस संख्या का 40% कितना होगा। ठीक है, वही मैंने आपको सिखाया। 40% को यदि हम फ्रिक्शन में बदलेंगे तो कैसे करेंगे, इसे फ्रिक्शन हटाएंगे और एक जीरो से एक जीरो कटेगी तो ये हो जाएगा आपका 2/, ये देखो 4/10 आएगा तो 2 से कटेगा 2/5, ये आ गया आपका 2/5। अब कह रहा है कि 5 बराबर यदि 75 है तो 2 बराबर कितना, यदि 5 बराबर 75 है तो 1 बराबर आ जाएगा 15 और 2 बराबर आ जाएगा 30। ठीक है, सॉरी, चलो इसे काट दी मैं। तो कैसे करेंगे हम, यहां से देखिए तो आपको पता चल गया कि 100% बराबर 75 है। तो अब क्या करें 40%, 40% कैसे निकालेंगे इसका, इसे करेंगे भिन्न में चेंज, तो ये हटा देंगे, 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है, अब बचेगा 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये आ गया आपका 2 पंजे 10, ये आ गया आपका 2/5। तो अब क्या है, अब कह रहा है कि वो संख्या 75 थी, तो मैंने माना 5 बराबर कितना है 75, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 5 बराबर 75 है तो 1 बराबर क्या होगा 15 और 2 बराबर हो जाएगा 30। तो उस संख्या का 40% कितना होगा 30। देखो ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो हमें कमेंट करके बताएं, फिर हम इसे और अच्छी तरह से समझाएंगे कि ये होता कैसे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो अब एक नया क्वेश्चन है, इसके बारे में देखते हैं। इसमें सभी सारी परसेंटेज यूज हो रखी है। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे वो देखना है। एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर प्राप्त होता है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल है, इस सवाल में सारी चीजें यूज करने वाला है। ठीक है, इसमें सब कुछ यूज हो रखा है, इसे आराम से करेंगे बिल्कुल, जो ताकि हर चीज समझ में आए। ठीक है, तो क्या है 75%, मैंने बताया आपको जहां पे भी 75% दे रखा है उसे हम भिन्न में बदलेंगे, इसे हटाएंगे कितना होगा 25 से काटेंगे, 25 थी 75 और 25 चौका 100, ये आ गया आपका 3/4। जहां पे भी ऐसी कंडीशन आएंगे हम इन्हें क्या मानेंगे x, 3x और 4x। ठीक है, तो वही बात हमने क्या माना, टोटल संख्या थी हमारी 4x, उसका 75% था हमारा 3x। ठीक है, जब उसमें हम 75 जोड़ते हैं तो हमें फिर प्राप्त क्या होता है, परिणाम संख्या वही प्राप्त होती है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसे हम, इसका 75% कितना है 3x, ये हम 3x हो गया, 3x में प्लस कितना जोड़ रहे 75। ठीक है, टोटल संख्या मानी हमने 4x और 4x में 4x का 75% है 3, तो हमने लिया 3x प्लस के 75 बराबर कितना आ जाएगा 4x। ठीक है, समझ में आया। एक बार और समझ लो, हमने बोला 75% को हमने फ्रिक्शन में बदला, आगे 3/4, हमने इनके साथ x लगा दिया, तो हमने क्या करा, टोटल संख्या मानी हमने 4x। हमेशा जो मानेंगे नीचे वाली संख्या को हम टोटल मान के चलेंगे कि हमारे पास कितनी संख्या थी टोटल 4x थी, उसका 75% कितना है 3x, तो मैंने 3 है उसके 75% में, सॉरी हाँ उसके 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो संख्या प्राप्त होती है वही जो थी। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसे, तो 75 बराबर 4x माइनस 3x, कितना बचेगा 75 बराबर x, मतलब x बराबर आगे वैल्यू हमारी 75। यदि x बराबर 75 आई है तो 4x बराबर कितनी आएगी, 4 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें 75 में, कितना जाएगा 300। ठीक है, तो अब पता चल गया आपको कि वो संख्या कितनी थी, वो संख्या थी हमारी 300। लेकिन हमें ये नहीं खत्म, अभी क्या करना है, वो उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। तो इसे ज्ञात करने के दो तरीके हैं, एक तो सिंपल वही है जो आप करते हो, 300 गुणा 40 अपॉन 100, 0 0 कटे 312, ये आ गया आपका 120। ठीक है, यदि आप अब तक जो हमने सिखाया उसे अगर आप सीख चुके होंगे तो क्या करेंगे आप 40% को फिर दोबारा फ्रिक्शन में बदलेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो मैंने कहा जो संख्या दे रखी है वो टोटल है, यदि 5 बराबर दे रखा है उसने 300 तो 1 बराबर दे देगा 60, यदि 1 बराबर 60 है तो फिर 2 बराबर कितना आ जाएगा 120। चाहे तो आप इससे निकाल सकते हैं और चाहे इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप धीरे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या को 22 सही 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 98 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करो। देखो हम इसे उस जो मेथड हमने सीखा उससे कितनी जल्दी कर सकते हैं। देखो हमने क्या था, पहले क्या करना है, परसेंटेज को बदलना है फ्रिक्शन में। कैसे बदलेंगे, 22 सही 1/2, इसे परसेंटेज में फ्रिक्शन में कैसे बदलेंगे, सबसे पहले इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 22 दूनी 44 और 45, तो ये जाएगा आपका 45/2।
2%। ठीक है, इसके बाद हम इसे फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, 100 से क्या करेंगे डिवाइड, 100 से डिवाइड करा, परसेंटेज हटा दिया, इसके नीचे 1 मान के हम क्या करेंगे, इसे इधर और इसे उधर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 45/200, ये हो जाएगा 45/200। अब क्या करेंगे, हम काटेंगे 5 से, 5 नहीं 45 और 5 चौक 20, ये होगा आपका 40, तो ये आ गया आपका 9/40। तो मैंने क्या कहा था, जो नीचे होगा उसे मानेंगे टोटल संख्या कि वो पहले कितनी थी, 40 थी, लेकिन अब क्या हुआ, उस 40 में 22 सही 1/2%। इसका मतलब क्या होता है, जो ऊपर आता है, इसका मतलब होता है कि जो 40 हमारी संख्या है उसका 22 सही 1/2% 9 है। ठीक है, तो वो क्या करा, 40 में हमने 9 जोड़ दिया, यदि 40 में हम 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 49। लेकिन वो क्या कह रहा है, जो संख्या थी हमारी 40 उसका 22 सही 1/2, तो 40 का 22 सही 1/2 कितना है, 9। तो हमने क्या करा, 9 जोड़ दिया, तो संख्या कितनी होगी, 98। लेकिन हमने 9 जोड़ा तो संख्या तो केवल 49 हो रही है। यदि 49 बराबर है आपके 98 के, तो 1 बराबर है आपके 2 के, 1 बराबर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 49 दूनी कितने होते हैं, 98। यदि 1 बराबर 2 आ गया है तो मैंने टोटल संख्या कितनी मानी है, 40। यदि 1 बराबर 2 है तो 40 बराबर कितना हो जाएगा, 80। तो ये क्या है आपका आंसर। देखो आप यदि इस तरीके से करेंगे तो क्वेश्चनों को बहुत जल्दी कर पाएंगे। यदि आपको लगता है कि आपको और समझने की जरूरत है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको और अच्छी तरह से समझाएंगे। ठीक है, ये बेसिक, ये जो क्वेश्चन है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे फिर आपका यूपी पुलिस हो, ये सभी के लिए आएंगे क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, ये होना बहुत जरूरी है। यदि आपके समझ में आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।